दोस्तों आज हम आपको जिस देश के बारे में जानकारी देने जा रहे हैं उसका नाम है अफगानिस्तान। एक ऐसा देश जो कि इस समय पूरी दुनिया की नजर पर है। एक ऐसा देश जहां के लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। एक ऐसा देश जहां पर खुशियों की होली आज से कुछ दिन पहले तक खेली जाती थी। आज वहां पर ये बातें बताने की जरूरत नहीं कि किस चीज की होली खेली जा रही है। माना कि आज इस देश में अफरा तफरी का माहौल है। यहाँ के लोग एक एक सांस की कीमत जान रहे हैं। यहाँ पर हर तरफ अंधेरा है, हर तरफ बेबसी है। माना कि ये समय खराब है, लेकिन क्या ये समय फिर नहीं पलटेगा? क्या ये समय एक बार फिर शांति लेकर नहीं आएगा? दोस्तों समय पर किसी का कंट्रोल नहीं। एक समय जिस काबुल को दुनिया प्यार की नजर से देखती थी, आज उसी जगह पर दहशत है। तो दोस्तों आइए आज हम सब कुछ भूल भुलाकर अफगानिस्तान के अच्छे दिनों की कामना करें। आज इंसानियत की जीत की कामना करें। याद रखें कि सांसें वो भी लेते हैं जो हम लेते हैं। आज हम उनके मुल्क की बात करेंगे। आज हम उनकी बात करेंगे जिनकी जुबान डर से सूख गई है, जिनका दिल टूट गया है और जो रो रो कर भी अपने गम को कम नहीं कर पा रहे हैं। आज हम सब इस दुख की घड़ी में इंसानियत के वास्ते अफगानिस्तान की बात करते हैं। इस देश की वो सब अच्छी बातें आज हम शेयर करेंगे आपके साथ। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अपने देश से कुछ ही दूरी पर कुछ आंखें हमसे उम्मीद लगाए बैठी हैं। दोस्तों आज का वीडियो इमोशनल होने वाला है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि अफगानिस्तान का ऑफिशियल नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ अफगानिस्तान और ये एक लैंडलॉक कंट्री है। देश की बॉर्डर पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चीन के साथ मिलती है। देश की पॉपुलेशन की बात करें तो ये 3 करोड़ 80 लाख के आसपास है और डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 60 लोग पर स्क्वायर किलोमीटर में मिल जाते हैं। इस देश में सिर्फ 24% लोग ही आपको शहर में मिलते हैं, बल्कि 76% लोग गाँव में बसे हुए हैं। दोस्तों अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़कर भारत के इतिहास की कल्पना नहीं की जा सकती। 17वीं सदी तक ये देश अखंड भारत का एक हिस्सा था। अफगान पहले एक हिंदू राष्ट्र था, बाद में ये बौद्ध राष्ट्र बना और अब एक इस्लामिक राष्ट्र है। 26 मई 1739 को दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह अकबर ने ईरान के नादिर शाह से संधि करके अफगानिस्तान उसे सौंप दिया। 17वीं सदी तक अफगानिस्तान नाम का कोई राष्ट्र नहीं था। यहाँ हिंदू कुश नाम का एक पहाड़ी क्षेत्र है, जिसके उस पार कजाकिस्तान, रूस और चीन जाया जा सकता है। दोस्तों हर देश के लोग कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे होते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में लोगों के साथ हमेशा से धोखा होते आया है। इनके अपने ही लोग इन्हें धोखा देते हैं। साथ ही एक ऐसा पड़ोसी भी है जो यहाँ के लोगों को तड़पता हुआ देखना चाहता है। दोस्तों आज जो भी अफगानिस्तान की हालत है, उसके पीछे पाकिस्तान का बड़ा हाथ है। यहाँ के लोग तो सीधे साधे हैं, लेकिन इन्हें कौन शांति से जीने देगा? यकीनन आप एक ही बात कर सकते हैं कि अफगानिस्तान में अगर ये हालात है तो पाकिस्तान और चीन की वजह से। अफगानिस्तान में सबसे ज्यादा लोग खेती बाड़ी ही करते हैं। एग्रीकल्चर ही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम है। चूँकि ये देश थोड़ा डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई बाहर की कंपनी नहीं आती। ऐसे में लोगों के पास बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसीलिए ये लोग अपना खेती करके जीवन चला रहे हैं। तकरीबन 80% से ज्यादा लोग यहाँ पर खेती करते हैं। दोस्तों इस बात में हमेशा ही कई लोगों को कंफ्यूजन होता है कि अफगान्स और अफगानीज में अंतर क्या है। कई लोगों को ये पता ही नहीं है। आपको बता दें कि जो लोग इस देश से बिलोंग करते हैं उन्हें अफगान्स कहा जाता है और यहाँ की करेंसी को अफगानीज कहते हैं। दोस्तों अफगानिस्तान एक बहुभाषी देश है, जिसमें 2 भाषाएं पश्तो और दारी दोनों आधिकारिक और सबसे व्यापक रूप से बोली जाती है। दारी अफगानिस्तान में फारसी भाषा का आधिकारिक नाम है। इसे अक्सर अफगान फारसी के रूप में जाना जाता है। साथ ही लगभग 200 विभिन्न बोली भाषाओं के साथ अफगानिस्तान 40 से अधिक मामूली भाषाओं का घर है। दोस्तों अफगानिस्तान के लोग दिल के बहुत ही साफ इंसान होते हैं। इनके दिल में जो बात होती है वही इनके मुंह में भी होती है। कहा जाता है कि ये कभी भी आपके पीठ पीछे बुराई नहीं करते। इतना ही नहीं, इनके बारे में एक बात और बहुत फेमस है और वो ये कि ये लोग बहुत ही सपोर्टिव होते हैं। लेकिन दुखद बात ये है कि पिछले 20 सालों से इस देश ने इतनी दिक्कतों का सामना किया है कि बताना भी मुश्किल ही है। तभी तो लोगों को लगता है कि जो भी चीजें इस देश में ही रही हैं, वो यहाँ के लोगों का नेचर है। लेकिन सच्चाई ये है कि अफगानिस्तान के लोग अमन चैन चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो कि देश को डिस्टर्ब करके रखना चाहते हैं। दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा बुद्ध का स्टेचू अफगानिस्तान में बनाया गया है। यहाँ पर कई सारे इस तरह के स्टेचूज बनाए गए थे, लेकिन आपको बता दूं कि साल 2001 में कुछ उपद्रवियों ने इस स्टेचू को तोड़कर यहाँ का माहौल खराब किया। जी हाँ, ये है इस देश की रियलिटी। यहाँ के लोग खुद बहुत अच्छे हैं और शांत नेचर के हैं, लेकिन अफगानिस्तान के ही कुछ लोगों ने इस देश को बदनाम करके रखा हुआ है।
वैसे तो अफगानिस्तान देश के खाने की तारीफ पूरी दुनिया करती है, लेकिन कहा जाता है कि यहाँ का नाश्ता बहुत ही मीठा होता है। यहाँ पर हर इंसान सुबह सुबह गर्म दूध और मीठी मीठी जलेबी खाता हुआ दिख जाएगा। यहाँ पर लोकल बनाई जाने वाली मीट भी बहुत पॉपुलर है। अफगानिस्तान में नए साल का सेलिब्रेशन 23 मार्च को किया जाता है। जी हाँ, पूरी दुनिया के लिए नया साल आता है 1 जनवरी को, लेकिन यहाँ के लोग 23 मार्च को सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पर 23 मार्च का नजारा गजब का होता है। दरअसल 23 मार्च को यहाँ पर बसंत महीने का पहला दिन माना जाता है और इसीलिए यहाँ न्यू ईयर को सेलिब्रेट किया जाता है। अफगानिस्तान में आज भी एजुकेशन की कमी है और इसी वजह से 15 साल की उम्र से पहले ही यहाँ पर कई लोगों की शादी हो जाती है। ये बहुत ही कॉमन है यहाँ के लिए। कई बार बाल विवाह को लेकर सवाल भी उठे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हर बार बातें होती हैं और हर बार लोग इस नियम को ठेंगा दिखा देते हैं। हालांकि अब जाकर इस मेंटालिटी को बदलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन देखते हैं कि और कितने साल लग जाएंगे यहाँ के लोगों को समझने में कि 15 साल की उम्र में शादी नहीं करनी चाहिए, बल्कि एजुकेशन करानी चाहिए। यहाँ की साक्षरता दर बहुत कम है, सबसे कम दुनिया में कहें तो गलत नहीं होगा। यहाँ 28% लोग ही बस पढ़े लिखे होते हैं। आज भी रूरल एरिया में रहने वाले लोग स्कूल के बारे में बात नहीं करना चाहते, अपने बच्चों को स्कूल भेजना ही नहीं चाहते। दोस्तों, दुनिया का सबसे बेहतरीन ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान का माना जाता है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि यहाँ के लोगों के बीच में खेती करना सबसे कॉमन काम है और यहाँ के लोग जमकर अपनी खेती में मेहनत करते हैं। ऐसे में दोस्तों, ड्राई फ्रूट्स का भी यहाँ पर बड़ा काम है। अफगानिस्तान में कई ऐसी जगह है जहाँ ड्राई फ्रूट्स बनने वाले प्रोडक्शन फैक्ट्री दिख जाती है। अफगानिस्तान के लोगों के बीच में एक हॉलीवुड का हीरो बहुत ज्यादा फेमस है। ये है आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। कहते हैं कि यहाँ के हर एक घर में इनकी तस्वीर देखने को मिल जाएगी। यहाँ के युवाओं के दिलों में राज करते हैं आर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर। हर कोई अफगानिस्तान में इनका दीवाना है और हर कोई इनके बारे में अच्छी अच्छी बातें करता है। दोस्तों, अफगानिस्तान में हर थर्सडे को मनाया जाता है पोएट्री नाइट। यहाँ के लोग कविता लिखने के बहुत बड़े शौकीन माने जाते हैं। ये लोग एक से बढ़कर एक सिचुएशन को कविता में बदल देते हैं। तभी तो हर थर्सडे को यहाँ के लोग इकट्ठे होते हैं और उसके बाद कविता लिखते हैं और इन्हें पढ़कर भी सुनाते हैं। इस देश के लोगों के बीच में गाना गाने का भी बहुत शौक है। यहाँ पर लोग मौके की तलाश में होते हैं कि कब वो गाना गाएं। कहते हैं कि आज भी कई ऐसी गलियां हैं जहाँ पर कि सुबह सुबह ही लोग गाना बजाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, कई लोगों को हो सकता है कि ये गलत फहमी हो कि अफगानिस्तान में पता नहीं कि मोबाइल का कवरेज हर जगह मिलता हो कि नहीं मिलता हो, लेकिन आपको बता दूं कि इस देश में 90% ऐसा एरिया है जहां पर मोबाइल का कवरेज तो आता ही है। मतलब इस देश ने टेलीकॉम सेक्टर में बहुत काम किया है और नेटवर्क की इस देश में कोई दिक्कत नहीं। अफगानिस्तान में 90% से ज्यादा लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, जबकि बिजली आज भी ना के बराबर है। इस देश के ज्यादातर हिस्सों में आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोगों के बीच में मोबाइल फोन का इस्तेमाल जो है वो स्टेटस की बात होती है। आज भी यहाँ पर माना जाता है कि जिसके पास मोबाइल है वो बड़ा आदमी है और इसीलिए यहाँ पर आज के दिन में 90% से ज्यादा लोग मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं। दुनिया में आपने कई तरह की पेंटिंग्स देखी होगी, लेकिन क्या आपने कभी ऐसी पेंटिंग देखी है जो कि ऑयल से बनाई गई हो? जी हाँ, एक ऐसी पेंटिंग जो कि सबसे अलग और सबसे कमाल की लगती है दिखने में। आज हम आपको बताते हैं कि इस पेंटिंग की शुरुआत भी अफगानिस्तान में हुई। कहते हैं कि 650 बीसी के दौरान यहाँ ऑयल पेंटिंग की शुरुआत हुई। अफगानिस्तान का इतिहास बहुत पुराना है और कई हिस्टोरिकल साइट्स है इस देश में देखने के लिए। माना जाता है कि अगर इस देश की हालत ठीक हो जाए और अगर यहाँ पर टूरिस्ट आने लग जाएं, तो समझिए कि यहाँ का नजारा सबसे अच्छा हो सकता है। लेकिन चूंकि ये देश बीच बीच में डिस्टर्ब रहता है, इसीलिए कई बार यहाँ कोई भी आने से डरता है और यही है इस देश की सच्चाई। अभी की जो हालत है, ऐसे में कोई भी इस देश में आना पसंद नहीं करेगा, बल्कि यहाँ के लोग इस देश को छोड़कर भाग रहे हैं। यही वजह है कि आज हमने इस वीडियो में आपको ये नहीं बताया कि इस देश में वो कौन कौन सी जगह है जहाँ पर आप घूमने जा सकते हैं। आज के दिन में यहाँ के लोग दूसरे देश का वीजा लेकर अपने देश को छोड़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं यहाँ के हालात ठीक होंगे और सच्चाई की जीत होगी। बस यहाँ के एक नेक दिल इंसान के लिए दुआ कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए। नीचे कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको अफगानिस्तान कैसा लगा। वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया। फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।